कार्टून नेटवर्क इंडिया ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ड्रैगन बॉल सुपर को वो इंडिया में लाने वाले हैं। पर क्या आपको पता है कि कार्टून नेटवर्क इंडिया के नेटवर्क हेड ने इतना बड़ा बदलाव कैसे किया? इतना बड़ा चेंज आखिर पॉसिबल हुआ तो हुआ कैसे? मतलब जहाँ आजकल इंडियन चैनल सिर्फ 6 से 7 साल के बच्चों के कार्टून शो से भरा पड़ा है, वहां पर जापानीज एनीमे खासकर ड्रैगन बॉल और डिजिमोन जैसे शोज को कार्टून नेटवर्क इंडिया ने लाने का सोच भी कैसे लिया? प्लस क्या आप जानते हो कि यदि ड्रैगन बॉल सुपर को, जो कि कार्टून नेटवर्क इंडिया सबसे पहला एनीमे शो ला रहा है इंडिया में, यदि उसको सही रिस्पॉन्स नहीं मिला ना ऑडियंस का, तो हो सकता है कि ये लास्ट टाइम हो जब एनीमे इंडिया में आ सकता हो। मींस फ्यूचर में इम्पॉसिबल हो जाएगा एनीमे को इंडिया में लाना। एंड डोंट यू वांना नो आखिर ऐसा क्यों? वेल, ये सब हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं और ऐसे ही और भी कई क्वेश्चंस के ट्रू आंसर्स डिस्कस करने के लिए आज स्वयं गोकू के हिंदी वॉइस आर्टिस्ट अंकुर जवेरी सर इस वीडियो में मौजूद हैं। हाय गाइस, तो जैसे कि राजा ने आप सबको कहा, मैं आज आप सबके सामने ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ और शेयर करने वाला हूँ, जिनकी वजह से ड्रैगन बॉल जैसी एनिमे और ऐसे बहुत सारे शोज़ इंडिया में ब्रॉडकास्ट किए जाने वाले हैं। बिफोर गोइंग अहेड, यदि आपको नहीं पता तो ये जान लो कि अंकुर जवेरी सर ने आज तक हजारों टीवी एड्स एंड प्रोमोस में अपनी हिंदी वॉइस दी है। फॉर एग्जांपल, विराट कोहली की जो हिंदी वॉइस है ना, जो एड्स में आप सुनते हो, वो विराट कोहली नहीं देते हैं, वो अंकुर जवेरी सर देते हैं। एंड आपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के एंड में सुना होगा कि ये शो इतने बजे से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वीवो IPL मनाएगा इंडिया का अपना मंत्रा 9 अप्रैल से स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP पर। तो ये सारी की सारी जो वॉइस है वो अंकुर जवेरी सर ही देते हैं। प्लस अभी जो स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी आई थी, उसमें एंड्रयू गारफील्ड की जो हिंदी वॉइस है वो भी सर ने दी है। एंड जैसे कि पूरी दुनिया को पता है कि गोकू की हिंदी ऑफिशियल वॉइस भी अंकुर जवेरी सर है। इसका मतलब कि अंकुर जवेरी सर का हर एक सेकंड बहुत ज्यादा कीमती है। तो इसीलिए इस वीडियो का एक सेकंड भी आप स्किप मत करना, क्योंकि आज अंकुर जवेरी सर एनिमे कम्युनिटी के लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको बता दूं कि इंडियन टीवी चैनल्स पर एनीमे को वापस लाने के लिए अंकुर जवेरी सर ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो मेरा पहला सवाल सर से यही है कि आपने क्यों जापानीज एनिमेशंस यानी एनीमे को इंडिया में लाने के लिए इतने एफर्ट्स किए? मुझे मेरी इंडस्ट्री के बहुत से दिग्गज वॉइस आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर्स ने भी ये कहा कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला है अगर एनिमे आए या ना आए, तुम्हारी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। बट बात यही है कि मैं बचपन से ये कर रहा हूँ, मैं वॉइसिंग में बचपन से हूँ। ऑफकोर्स मैं सोशल मीडिया से एकदम अवर्स था। इट्स ऑलवेज अबाउट आपने जिस फील्ड से इतना कुछ हासिल किया है तो आपको भी कुछ फ्री सर्विस उसे देनी चाहिए। तो वेरी सेम वे, जब मैं सोशल मीडिया में मैंने महाभारत का, क्योंकि मैं जूनियर अर्जुन था महाभारत में, जूनियर अर्जुन का एक छोटा सा पोस्ट डाला था, तो अचानक से मुझे बहुत सारे एनिमे फैंस और ड्रैगन बॉल फैंस ने कॉन्टैक्ट किया और उन सभी लोगों ने कहा, अरे गोकू हमारे गोकू आ गए हैं। तो मेरे लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग था जो रिस्पांस मिला। एंड उन सभी ने अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस की कि एनिमे के बारे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एंड सर वी वांट यू टू गेट इट। तो पहले तो मुझे कुछ 6 महीने लगे ये सब समझने के लिए कि क्या है ये, और यहाँ पे माहौल क्या है और प्रॉब्लम्स क्या है। और उसके बाद ये एक फैन सर्विस के तौर पे मैं इसमें इंडल्ज हो गया और अब्जॉर्व हो गया। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए इन सभी प्यारे से फैंस और यूट्यूबर्स जो मुझे रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं। जिस प्रॉब्लम की सर बात कर रहे हैं वो था कि इंडियन किड्स चैनल ने टीनेजर फोकस्ड एनिमे शोज को पूरी तरह से दिखाना बंद कर दिया था, सच एज ड्रैगन बॉल, ज़ैचबेल एंड बेब्लेड एटसेट्रा। एंड एनिमे शोज को वापस इंडियन किड्स चैनल पर लाने के लिए अंकुर सर ने क्या क्या और कैसे किया, वो सब अब आप स्वयं अंकुर सर से जानने वाले हो। तो पहले तो जर्नी कुछ इस तरह से रही थी कि सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा था मैं कि इश्यूज़ क्या हैं। एनिमे की अगर इतनी डिमांड है तो आ क्यों नहीं रहा है। और फिर मुझे पता चला कि टूनामी है, या फिर वो जो स्लॉट हुआ करता था एक, जिस पे टेलीकास्ट किया जाता था कार्टून नेटवर्क पे, और सिर्फ ड्रैगन बॉल ही नहीं, दूसरी भी काफ़ी सारी एनिमेज आती थी तभी। और ऐसा नहीं कि अभी भी फ़िलहाल एग्जिस्टिंग कुछ शोज़ नहीं हैं, लेकिन वो तादाद में जिस तरह से एनिमे आनी चाहिए यहाँ पे वो नहीं आ रही है। तो मैंने कुछ अवेयरनेस वीडियोस भी बनाए
यूट्यूबर्स के साथ कोलैब्स भी किए। यहाँ तक कि मुझे जब कहा गया कि यू नो सर, एक ऑडियंस ऐसी भी है एनिमे की जो सिर्फ इंग्लिश में देख करके खुश हो जाती है, जापानीज़ में देख करके खुश हो जाती है, तो जो एग्जिस्टिंग एनिमे की कम्युनिटी है अगर मान लो इतनी है, तो कार्टून्स और जो लाइव एक्शन शोज़ हैं, जो इंग्लिश टू हिंदी डब फिल्म्स हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट है ओरिजिनल शोज़ का वगैरह का, फॉरेन फिल्म्स का, डोमेस्टिक फिल्म्स का, वो इतना बड़ा है कि ये कम्युनिटी और इसकी जो डिमांड है वो एक्चुअली सिर्फ इतनी है। उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए जो इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव होता है, ये सब समझने के बाद मैं खुद थोड़ी बहुत यू नो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगा, डिस्पाइट हैविंग अ वेरी बिजी शेड्यूल। और मैं तो अपने फील्ड में जो भी मुझे करना है वो तो कर ही रहा हूँ, पर यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगा और एक्टिविटीज़ शुरू की, एक के बाद एक हम लोग अवेयरनेस वीडियोस बनाने लगे। और उसके बाद मैं अपने इंडस्ट्री इंसाइडर्स जो प्रोड्यूसर्स हैं उन सब के साथ बात करने लगा। मैंने कहा कि यहाँ पे डिमांड है, बट इट्स जस्ट कि अगर इसे केटर नहीं किया जाएगा तो ये बढ़ेगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा ओके अंकुर, व्हाट डू यू वांट अस टू डू। और उन सबको इस बात से ताज्जुब हुआ कि अंकुर जो हमें डबिंग के लिए कभी टाइम नहीं देता है, वो एनिमे के फैंस और उनकी नीड्स के बारे में समझ रहा है और हमारे साथ बात कर रहा है। सो दे ऑल स्टार्टेड टेकिंग वेरी कीन इंटरेस्ट कि ओके फाइन, लेट्स डू समथिंग अबाउट दिस। तो हम सब ने मिलके एनिमे विश लिस्ट बनाया। थ्रू देम आई स्टार्टेड सेंडिंग मेलर्स टू OTT प्लेटफॉर्म्स एंड चैनल्स लाइक, सॉरी मैं नाम नहीं बताऊंगा, और तब जा करके और ज़्यादा अवेयरनेस होने लगी। मेरे ही इंडस्ट्री के फ्रेंड्स जैसे शॉन डिकोस्टा, जिसे आप सब जानते होंगे, ड्रैगन बॉल जी पूरी उन्होंने ही डबिंग सुपरवाइज करके कंडक्ट की थी, वो माजिन बू की वॉइस भी रह चुके हैं। मेरी फ्रेंड नेश्मा चेंबुरकर जो चीची की वॉइस रह चुकी हैं, उन सभी ने मुझे बहुत हेल्प की। यहाँ तक कि राजू कवा, राजेश कवा ब्रॉली की वॉइस है, राजश्री जो बुल्मा की वॉइस है, इन सभी लोगों ने, हम सब ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया इन सब चीज़ और एक्टिविटीज़ में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्टून नेटवर्क के जो नेटवर्क हेड हैं, उन्होंने मेरी बात सुनी, मैंने उनको कांटेक्ट किया और मैंने समझाया कि ऐसा ऐसा है, एंड ही सेड कि ओके फाइन, इफ यू आर टेकिंग कीन इंटरेस्ट एंड यू हैव फुल फेथ इन दिस, हमारे कुछ बजट्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो मैं सारी एनिमे एज पर द विश लिस्ट नहीं ले आ सकता। मैं कोशिश करूंगा हमारे भी हेड्स, उनके भी ऊपर जो होते हैं उनसे बात करके। एंड ही सेड जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रेंचाइज है विच इज़ ड्रैगन बॉल, उससे शुरू करते हैं। सो आई हैव बीन डेस्परेटली ट्राइंग टू गेट ऑल दी अदर एनिमे। इनफैक्ट मुझे याद है जब मैं मोना को शेट्टी, उन्होंने बहुत हेल्प की है, उनसे बात कर रहा था। सो शी ऑल्सो सेड कि अंकुर जो दूसरी वाली हैं ऑलरेडी यहाँ पे, उन्हें हम लोग पुश करें पहले। आई सेड यस प्लीज, लेट्स जस्ट डू दैट, लेट्स जस्ट गेट एनीथिंग हियर विच इज अ बिगर एनिमे। छोटी छोटी तो ट्रिकल आउट हो रही है यहाँ पे। सो इसी तरह से मेरी सारी फ्रेटर्निटी ने मुझे हेल्प की। इवन कुछ यूट्यूबर्स ने बहुत रिसोर्सफुल रहे और मुझे हेल्प की, इंक्लूडिंग यू। एंड फाइनली इट इज़ मोमेंटस कि वन ऑफ द बिग थ्रीज जिसे कहा जाता है, ड्रैगन बॉल यहाँ पे आ रहा है, हिंदी में डब होगा। इससे और ज़्यादा एनिमे के बारे में लोगों को पता भी चलेगा, और ये एक पहल है जिसकी वजह से दूसरे भी OTT प्लेटफॉर्म्स इसकी सक्सेस पर नज़र रखेंगे, चैनल्स नज़र रखेंगे। तो आप सभी को इसे प्रमोट करना है, इसे पुश करके एक नए लेवल तक लेके जाना है, इसे सेलिब्रेट करना है हम सबको मिल करके। तो ये इसका श्रेय सिर्फ मैं लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हर एक फैन जिसमें वो चाह थी, जिसमें वो वांट थी, इंडिया वांट्स एनिमे, जो हर एक ने कभी ना कभी अपनी आवाज़ उठाई है इस चीज़ के लिए, ये उसकी वजह से आया है। मैं भी एक एनिमे फ़ैन हूँ, बराबर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, दिस इज़ अ स्मॉल स्टेप ऑफ एन एनिमे फैन बट अ जायंट लीप फॉर द एनिमे कम्युनिटी। तो आप सब इसे पुश कीजिए, पॉजिटिव रहिए, एंड इंडिया वांट्स एनिमे, इंडिया शैल गेट एनिमे।
ड्रैगन बॉल, इन केस आपको नहीं पता तो एक ऐसा एनिमे सीरीज है जिसके फैंस दुनिया के कोने कोने तक फैले हुए हैं। ड्रैगन बॉल के बारे में A to Z पूरी जानकारी आपको इन दोनों वीडियोस को देखकर इजीली मिल जाएगी, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। फिलहाल ये जान लो कि ड्रैगन बॉल के टोटल 3 ही ओरिजिनल सीरीज हैं, ड्रैगन बॉल Z एंड ड्रैगन बॉल सुपर। क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर जापान में ही 2015 में रिलीज हुई थी, इसीलिए इंडिया में इसे ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया था। काहे कि 2015 तक तो सभी इंडियन किड्स चैनल से एनिमे के नामो निशान पूरी तरह से मिट चुके थे, तो ड्रैगन बॉल सुपर तो भाई क्या ही कहना, कहां से दिखाते वो। बट साल 2022 में ड्रैगन बॉल सुपर जैसे एनिमे को कार्टून नेटवर्क इंडिया के द्वारा लाना इंडियन एनिमे कम्युनिटी का एक बदलता भविष्य दिखा रहा है। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल का उठना स्वाभाविक है कि कार्टून नेटवर्क इंडिया ने पहले ही DBS प्लस अदर एनिमे को दिखाना शुरू क्यों नहीं कर दिया? क्या वो डरते हैं या बजट इशू और व्हाट? वेल, द सिंपलेस्ट आंसर इज पैसा, यानी मनी। सच कह रहा हूँ कि कार्टून नेटवर्क इंडिया के साल भर की पूरी कमाई का 90% लग गया DBS के फ्रेंचाइज को खरीदने में। और सिर्फ DBS ही नहीं, बल्कि आपने देखा होगा कि कार्टून नेटवर्क ने अपने एवरग्रीन ओल्ड शोज सच एज बेन 10 एंड टीन टाइटंस एटसेट्रा जैसे शोज को दोबारा ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया है। देखो, हम तो कह देते हैं कि भाई चैनल के पास पुराने शोज पहले से हिंदी में डब किए हुए हैं, उन्हें एयर ही तो करना है, कर दो। पर नहीं जी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सिर्फ चैनल नेटवर्क्स को ही चुपके से कहती है कि पहले इस पार्टिकुलर शोज के लाइसेंस खरीदो, फिर अपने चैनल पर दिखाना। और जनता को लगता है कि उनके फेवरेट चैनल उनके फेवरेट शोज को नहीं ला रहे तो सब गलती चैनल की है। अरे ना जी, गलती तो पैसों के कमी की है। प्लस यदि पार्टिकुलरली एनीमे की बात करूँ ना, तो जैसे कि अंकुर सर ने बताया कि इंडिया में एनीमे की मार्केट है ही नहीं, यानी एनीमे को टीवी पर देखने वाली ऑडियंस। क्योंकि डीप इनसाइड ऑफ अस हमें तो पता ही है कि हम एनीमे को या तो OTT प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ऑनलाइन देख लेते हैं या फिर इलीगली थर्ड पार्टी वेबसाइट्स का यूज करके। बट दिस टाइम क्योंकि अंकुर सर ने पर्सनली अपने इतने एफर्ट्स लगाए हैं एनीमे को इंडिया में वापस लाने के लिए, तो आप सब भी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा योगदान तो यार जरूर दो। DBS स्टार्ट होने पर उसे देखो, साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स लिखिए कि हम कितना चाहते हैं कि इंडिया में भी एनीमे आए, क्योंकि हु नोस कि इस वीडियो के कमेंट्स कार्टून नेटवर्क तक पहुंच जाए, जिसके बेस पर वो ये डिसीजन ले सके कि हाँ, इंडिया में भी एनीमे की एक मार्केट है जो फ्यूचर में और बड़ी हो सकती है यदि वो और नए शोज को इंडिया में लाते हैं तो। एंड ऑल्सो किसे पता कि DBS के अच्छे रेस्पॉन्स के बेस पर CN इंडिया नारुतो को भी इंडिया में ले आए। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि यदि हमने इस बार ही कार्टून नेटवर्क इंडिया को अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया ना, तो हो सकता है कि ये जो इंडियन एनिमे कम्युनिटी का क्लियरली एक बदलता भविष्य दिख रहा है ना, वो धीरे धीरे धुंधला होता चला जाए। देखो भाई, एट द एंड टीवी चैनल्स एक बिजनेस कर रहे हैं। जब तक वो 5 रुपए के कपड़े को खरीदकर 6 रुपए में बेचकर 1 रुपया का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं ना, तब तक सब बढ़िया है। पर 5 रुपए के कपड़े को खरीद कर उसे 4 रुपए में बेचना पड़ रहा हो तो भाई 1 रुपया का नुकसान ही तो हो रहा है उनका। तो आप ही बताओ कि भला वो कपड़ा बेचना बंद क्यों ना करे? बिल्कुल कर देंगे। इसीलिए कमेंट्स तो करो ही, साथ साथ इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाओ कि CN इज ब्रिंगिंग एनीमे इन इंडिया अगेन। उन स्टोरीज में कार्टून नेटवर्क इंडिया को, अंकुर जवेरी सर को एंड एनिमेशन वाइब्स यानी मुझे टैग करो, ताकि आपकी स्टोरीज को हम रीशेयर कर पाएं। इवन ट्विटर पर #anime is coming in India के साथ कुछ लिखकर ट्वीट भी करो। और खुद से कुछ लिखना नहीं चाहते तो मेरे इस ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब वो सब कुछ करो जिससे एनीमे इज कमिंग इन इंडिया की अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके। एट लास्ट स्पेशल थैंक्स टू अंकुर जवेरी सर कि वो हम सब एनीमे फैंस की एक आवाज बने एनीमे को इंडिया में दोबारा लाने के लिए। वेल, डायरेक्ट अंकुर सर से DBS के बारे में फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए आप उन्हें उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर फॉलो कर सकते हो, और साथ ही साथ उन्हें DMs करो कि हाउ मच ईगर यू आर टू सी DBS एंड अदर एनीमे इन इंडिया। एंड वीडियो के अंत में आप अंकुर जवेरी सर से कुछ 2 शब्द और सुन लो जी। तो गाइज, एनिमेशन वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे एनिमे के बारे में, और राजा को एनकरेज कीजिए ताकि वो इसी तरह की वीडियोस बनाते रहे और आप सब तक एनिमे की कंटेंट पहुंचाते रहे। और इसी तरह से तो ये फ्रेटर्निटी और कम्युनिटी और ज़्यादा बड़ी होगी। एंड इस वीडियो को वायरल भी कीजिए ताकि और एनिमे के व्यूअर्स को पता चले कि क्या हो रहा है और किस तरह से मेहनत से हम ये सब ला पा रहे हैं।